ओम। मेरा ध्यान माँ की उस अलौकिक कला की ओर चला गया। कब? जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती थी। वह समय भी मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता, सारा संसार उस समय अपनी स्वार्थ नीति में व्यस्त हो जाता। मित्र, मुझे याद है मेरी मैया भी रोने लगती थी, खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। एक निर्णय पर पहुंचा कि मैया ही ऐसी होती है जो अपना सुख चैन लुटाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में हमें। राजकुमार कहता है परशुराम ने अपनी मैया का वध कर दिया। एक बार की बात है, मेरे पितु ने आदेश दिया, परशुराम जाओ मैया का वध कर दो। मैं प्रेम पुजारी शानिल हूं, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है, मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण चाहती। मैं मैया के पास पहुंचा, मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी माँ को देखा। मैया कहने लगी, राम छोड़ दे मुझे। मैंने कहा माँ, अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से सदैव पिता पुत्र का संबंध समाप्त हो जाएगा। माँ ने कहा, राम देख, मैं तेरी वही मैया हूं जिसने दूध पिलाकर तुझे इतना बड़ा किया है। कम से कम मेरी अंतिम इच्छा को तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा, माँ अगर सचमुच तुझे आज कुछ मांगना है तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले माँ। अपने परश के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुम्बन का स्पर्श किया और कहने लगी, लाल संसार में ऐसी कौन सी माँ है जो पुत्र का कटा हुआ सर देखे। मैंने कहा, माँ बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तब मेरी माता ने बड़े उत्साह के साथ कहा था कि लाल मेरे लाल तुम आंसू ना बहाना और दूध ना लजाना, लाल दूध ना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा मैया का वध हुआ, पिताजी का आगमन हुआ। राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश हो गया। राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी आशाओं का विनाश हो गया। राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा कुछ देना है तो मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो। और एक घटना उन्हें स्वप्न में याद। आज लक्ष्मण का व्यंग कहता, व्यवहारी बुलाओ। व्यवहारी परशुराम का बहुर व्यक्ति व्यवहारी है जो भगवान शिव का भक्त है। जरा लक्ष्मण को हाथ उठाकर प्रस्तुति कराओ, कितने शिव भक्त बैठे हैं। उठाइए हाथ, ये सब हमारे व्यवहारी हैं। इनके मानस कहाँ हो? ये सब धन टोने। आओ जरा डॉक्टर साहब आइए, देखो आइए, युद्ध घोषक महोदय भी आए और जो भी समिति के यहाँ लोग बैठे हो जिनसे आइए आइए सब लोग आ जाइए। अच्छा लीला अच्छी लगी हो तो ताली बजा दो आप लोग।
देखो ये तालियों की ध्वनि बता रही है। लीला तो अच्छी होती, सियन सुहावन टाट पटोरे, वाह, बहुत सुंदर। रेशम की सिलाई है ये लीला। लीनम लियते थी लीला। वास्तव में भाग्यशाली हैं आप सभी लोग। अच्छा, जीवन का उद्देश्य केवल धन अर्जन रह गया, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक हमने अपना होश संभाला और जब तक जीवन में जान रहेगी तब तक। आजकल तो पहले की पढ़ाई विद्यार्थी नाम पठिनः तपः आध्यात्म के लिए होती थी, आज की पढ़ाई भी केवल धन अर्जन के लिए रह गई है। केवल इतना याद रखो, केवल इतना याद रखो कि कफन में कोई जेब नहीं होती। व्यास जी, क्योंकि व्यवहारी है हमारे, अब व्यवहारियों से कुछ लेना और देना बना होता है। अब हम ठहरे बाबा बैरागी आदमी, हमारे पास सही है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो देंगे तो कुछ न कुछ है ही है, तो देव तो दे रहे हैं। देने में एक उपदेशात्मक छंद आप लोगों को व्यवहार रूप में समर्पित कर रहा हूं। संसार का क्या क्या सच्चाई है व्यास जी संसार की। ओम ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा। राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी। महल ना रहेंगे यहाँ। सच्चाई तो यही है कि दो महले भी ना रहेंगे यहाँ। भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी। प्रेम की परिधि भी ना रहेगी वसुधा में, अपनी रह जाएगी ना बेगानी रह जाएगी। और कह दे कि हम बने रहेंगे तो हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी। जब कहानी ही शेष रहनी है तो अपने चरित्र को भगवान के चरित्र से जोड़ लें, यही जीव के मानव शरीर पाने की फलश्रुति होगी। लीला कराने वालों ने अपना धर्म निभा दिया, देखने वालों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए। तो एक पंक्ति ये भी आवश्यक है, लीला ही पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास। इसी शुभकामना के साथ, यद्यपि आज हमको आपको पता है कहाँ जाएगा, अब जहाँ हम भिजवे वहीं जाइए। सही बात है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रसन्न हो, इसलिए हमने वहाँ दोनों जगह का सामंजस्य बने। लेकिन फिर भी हमने आपके जो उद्देश्य को था उसको ध्यान में रखकर, अच्छा आइए हमारा आशीर्वाद है आप लोगों को। ये लीला बड़ी प्राचीन है, प्रभु से प्रार्थना है कि वर्तमान में दुश्मन हजार उत्पन्न हो रहे हैं सनातन धर्म के, ये वटवृक्ष की छाया की तरह सनातन धर्म के समस्त बंधुओं को छांव इसी भांति प्रदान करती रहे। देखो एक और बात है पंडित जी, आप जब आप यहाँ आए तो मैंने जो चर्चा की थी इस गांव की, बिल्कुल बिल्कुल, इस लीला की, बहुत कैसा लगा आपको? बहुत बहुत सुंदर। दूसरा वर्ष है, तो जैसा आपने बताया था वैसा ही पाया। जब यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने कहा था जाओ, बड़ा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, हमारी पुरातन जगह है। अब देखो हम आए तो तुमको भी दोबारा ले आए, ले आओ, साथ साथ ले चलो। हाँ ले चले। चलिए आशीर्वाद है हमारा, हो वह सुखी सब लोग हे प्रभु। भाई घोषक महोदय, अरुनिरामय हो सभी, कल्याण को देखें सभी, पावे न कोई दुख कभी। धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभु नाश हो। अज्ञान तम हो वह विलय, ही दिव्य ज्ञान प्रकाश हो। शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम, नहीं हमें स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो, तुम देव देव महान हो।
पीड़ित न होवे प्रलय में भी हंस ऐसा ज्ञान हो, शांत हो त्रयताप हे प्रभु। बहुत सुंदर। इसी तरह नए बच्चे भी सब लगे रहे इसमें, जुड़े। बहुत हाँ एक बार प्रेमी सज्जनों बड़े जोर से बड़े उत्साह के साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए शंकर भगवान की। हर हर 10 मुद्राएं बलखंडी कठेरिया सुदौर, 20 मुद्राएं पुतोल और हरदत्त तिवारी तुरक तिरवा, 30 मुद्राएं देशराज कठेरिया सुदौर, शंकर बाबा के सब 60 मुद्राएं को मुखहीन विपुलका तनखीन यत को पीन पावन सुजौर, 20 मुद्राएं श्यामू शर्मा सुजौर, 20 मुद्राएं रामराज कठेरिया सुजौर मूर्तियों को भेंट कर रहे हैं, और 10 मुद्राएं नसराइल खां सुजौर सभी मूर्तियों को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी रामलीला समिति को परशुराम जी के साथ है हुए कुछ सहायतार्थ प्रदान हुआ है। श्री प्रमोद जी सचान जो ग्राम देवमनपुर से पधारे हैं, उन्होंने हमारी रामलीला समिति को 500 पत्र मुद्राएं सहायतार्थ के रूप में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अति विनीत मृदु शीतल बाण बोले राम जोरी जुग मेरे अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो भी कटवचन प्रयोग किए गए हैं, बहुत कटुबाजी है भैया तुम्हारा। मैं उन सभी के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। वाह, तभी तुम राम हो। कहो क्या कहना है। और इस आशा के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं। आप सुजान शिरोमणि हैं और यह बालक है, अबोध है। इसलिए हे नाथ, आप इस बालक के बचनों पर कान लगाएं। सुनहु नाथ तुम सहज सुजान, बालक वचन